नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। अलग मिथिला राज्य को लेकर के मिथिला राज्य निर्माण सेना ने एक विशेष प्रेस वार्ता रखी। जैसा कि आप जानते हैं कि मिथिला राज्य निर्माण सेना आज बिहार के पृथक मिथिला राज्य आंदोलन की प्रतिनिधि संस्था है। पिछले कई वर्षों से मिथिला राज्य निर्माण सेना विभिन्न गतिविधियों के द्वारा आम जनमानस तक मिथिला राज्य आंदोलन की व्यापकता विकसित करते आ रही है। आपको बताते चले, मिरानसी से संयोजक बद्री पूर्वे जी ने कहा कि मिथिला राज्य आंदोलन में सभी जाति और धर्म के लोगों की सहभागिता है। यात्रा के दूसरे तीसरे चरण के संयोजक संजीव मिश्रा जी ने कहा कि कोसी पुनिया के लोग भी अलग मिथिला राज्य चाहते हैं। महासचिव राजेश झा ने कहा कि बिहार सत्ता के दमनकारी नीतियों के विरोध में आगामी 26 सितंबर में मिथिला पुनर्जागरण यात्रा की शिष्टा कहेगी। इस प्रेस वार्ता में और क्या कहा मिथिला राज्य निर्माण सेना ने, सुनते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों चाहिए मिथिला राज्य। 5 दिन दूसरे चरण की शुरुआत दुर्गा पूजा के बाद होगी, तीसरे चरण की शुरुआत छठ पूजा के बाद होगी, चौथे चरण की शुरुआत उसके 10 दिनों के बाद और 5वें चरण की शुरुआत हम दिसंबर के करीब में करेंगे। दिसंबर के अंत होते होते 5वें चरण की समाप्ति हो जाएगी और उसके बाद जब मौसम फिर से सदाबहार होगा, जब मिथिला में वसंत का आगमन होगा, तो मिथिला राज्य निर्माण सेना के नेतृत्व में वह वसंत अपनी मजबूती दरभंगा के राज मैदान में एक विशाल जनसभा के तौर पर आपको दिखाएगा। जब एक ही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं, हमारा लक्ष्य एक ही है, तो वो हमसे अलग थोड़े ही है, हम सब एक हैं। और मैं चाहूँगा कि वो सब भी हम सबों को सहयोग प्रदान करें। इसके पहले की जितनी भी गतिविधि मिथिला राज्य निर्माण सेना की हुई है, उसमें ऐसे बहुतों संगठन जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, उनका सहयोग हम लोगों को मिलता रहा है। तो मैं तो ये आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा और ये आपके माध्यम से यह मांग भी करूंगा कि उनका हमें सहयोग फिर इस बार भी मिले। और जब हम एक ही लक्ष्य के लिए प्रयासरत हैं, तो क्यों ना हम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर। सुदूर क्षेत्रों में भी मैं गया, जिसकी बात आप उल्लेखित कर रहे हैं, कहीं भी मुझे किसी तरीके के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। और उनको तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज दरभंगा से बाहर निकलकर एक व्यक्ति भागलपुर आया है, एक व्यक्ति जमुई आया है, कटिहार पूर्णिया आया है, जो यह कहता है कि हम सब एक परिवार के हैं, हम सब मैथिल हैं और हमें हमारा मिथिला राज्य चाहिए। उनको तो अत्यधिक प्रसन्नता हुई। राज्य निर्माण सेना आगामी 26 सितंबर से दिन रविवार से 5 चरण के प्रथम चरण की शुरुआत मिथिला पुनर्जागरण यात्रा के नाम से करेगी। और इस मिथिला पुनर्जागरण यात्रा के तहत हम संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में 5 चरण में एक जत्थे के साथ, जिसमें 200-250 लोग रहेंगे, उस जत्थे के साथ हम गली गली, गांव-गांव, चौक चौराहा घूमेंगे। अपने भाइयों से यह निवेदन करेंगे कि जब जनगणना की बात उठे तो भाषा के कॉलम में मैथिली को अंकित करें। और मिथिला राज्य की जो राजनीतिक लड़ाई शुरू हो रही है, उस राजनीतिक लड़ाई में भी हम सब एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलें, कदम से कदम मिलाकर चलें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें। यही इसी मांग के साथ हम लोग मिथिला पुनर्जागरण यात्रा की शुरुआत 26 तारीख से प्रतीकात्मक रूप से मधुबनी जिला स्थित फुलहर से करेंगे। और हमारा प्रोसेसन मुख्य रूप से मधुबनी जिला का जो केंद्रीय मुख्यालय है मधुबनी शहर, वहाँ से शुरू होगा। सिंबल होता है किसी संगठन का, उसकी गतिविधि का। इसके पहले जो मिथिला राज्य आंदोलन में जितने भी लोग रहे हैं, उनके नारे ने इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचा दिया। तो अब यह आंदोलन जिस दहाने पर खड़ा है, जिस मुहाने पर खड़ा है, जिस वर्ज पर खड़ा है, वहाँ अब इस आंदोलन को थोड़ा उग्र बनाना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि राजनीतिक शक्ति जिनके हाथों में होती है, वो दूसरे लोगों को कमज़ोर मानते हैं। यह ले जान की दे जान नारे के साथ हम लोग यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते, जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने पहले संबोधित किया, हम नहीं चाहते कि हमें हिंसा का मार्ग अपनाना पड़े। वह एक अंतिम अभिकरण होगा। उसके पहले ही अगर हमें हमारा मांग दे दिया जाए, तो हम अपने घर में अपने लोगों के साथ अपने क्षेत्र के विकास को प्रतिबद्ध रहेंगे। यही इस नारे की सार्थनी कर रहे हैं। अभी वह वक्त नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का कोई अभी उत्तर देना मुझे उतना समुचित नहीं लगता। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हथियार को छोड़कर लड़ाई के और जितने भी ऑप्शंस हैं, वो सारे ऑप्शंस हमारे लिए खुले हैं। मैंने पहले ही कहा कि और हम दूसरे वक्ताओं ने भी यहाँ कहा था कि यह माना जाता है कि यह एक वर्ग विशेष का आंदोलन है। लेकिन हमारे संगठन में हम लोगों ने प्रमुखता से उन दूसरे वर्ग समूह के लोगों को भी स्थान दिया है और उनको नेतृत्व हमने दिया है। पप्पू नायक हमारे लिए वही नेतृत्व हैं, संजय मंडल हमारे लिए वही नेतृत्व हैं,
विक्रम पासवान हमारे लिए वही नेतृत्व है। ये ऐसे लोग हैं, बिस्फी जहाँ विद्यापति जी की जन्मस्थली है, वहाँ चंद्रेश यादव जी हैं, शिवशंकर यादव जी हैं। ये ऐसे लोग हैं जो दूसरे समाज से आ रहे हैं। और मैंने तो पहले ही आपको कहा कि यह हमारे मिथिला विरोधियों के लिए ब्राह्मण और पिछड़ा और अति पिछड़ा होगा। हमारे लिए तो एक ही जाति है, हमारे लिए तो एक ही धर्म है, और वह धर्म है कि हम मैथिल हैं। हमारे लिए यहाँ का मुसलमान भी मैथिल मुसलमान है, यहाँ का यादव भी मैथिल यादव है, यहाँ का ब्राह्मण भी मैथिल ब्राह्मण है। यहाँ से नहीं है। मैं आपको थोड़ा आपकी बातों को सुधार करना चाहूँगा कि भाषा की अगर आप बात करेंगे तो बिहार में तो भाषा मैथिली ही है, क्योंकि भाषा होने के लिए उसके पास उसका एक स्वतंत्र लिपि होना चाहिए। वह लिपि और दूसरी भाषाओं के पास नहीं है, वो बोली है, डायलेक्ट है। और यह भी आप जानते होंगे, और नहीं तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों तक यह बात पहुंचाना चाहूँगा जो अंगिका और वज्जिका को मैथिली के खिलाफ खड़ा करते हैं। यह भाषा की सुंदरता है, यह भाषा का औदार्य है, यह भाषा की मजबूती है कि उसके कितनी सारी बोलियाँ हैं। तो अंगिका वज्जिका ये सब जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से मैथिली ही है, मैथिली ही है। और जो मिथिला और मैथिली के विरोधी हैं उन लोगों की यह लाइन है कि अंगिका अलग है या वज्जिका अलग है। मैं तो कहीं जाता हूँ पूरे मिथिला क्षेत्र में, वहाँ के लोगों से मिलता हूँ, मैं अपनी मैथिली में बात करता हूँ, वो अपनी मैथिली में बात करते हैं। असल बात यह है कि मिथिला क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जो भाषा जिस तरीके से बोलता है वही मैथिली है, चाहे वो किसी भी लहजे में क्यों ना बात करे। सुपर मोबाइल गैलेरी, मोबाइल रिपेयरिंग में भी सुपर। दरभंगा लाल बाग पानी टैंकी भगत सिंह चौक के पास तमाम रिपेयरिंग की नई टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ तमाम मोबाइल के ऑल एक्सेसरीज प्रीमियम क्वालिटी की स्प्रे एंड पार्ट के साथ दरभंगा लाल बाग पानी टैंकी भगत सिंह चौक के पास।